इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद जो अदालत में अब इस वक्त सिचुएशन है, इसके सियासी असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले एक रियासत के 4 सुतून जिनको हम कहते थे, अब भी हैं, वो रियासत के बज़ाहिर तो हैं। फिर हमारे यहाँ एक टर्म आई ट्राइका, जो ट्राइका 80s और 90s में टर्म यूज हुई, वो हुई सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ जी। इनकी जब मुलाकात होती थी तो उसमें बहुत से अहम फैसले होते थे। अब उसमें मुझे लगता है कि पिछले खासतौर पे 2007 के बाद ये नजर आया कि उसमें जुडिशरी का भी एक बहुत अहम रोल हो गया है अब, और एक प्रोएक्टिव रोल हो गया है। उसको आप दोनों नुक्ते नज़र से देख सकते हैं। मेरे ख्याल में जुडिशरी का रोल बहुत इससे मुख्तलिफ होना चाहिए था, क्योंकि जुडिशरी इज़ द अल्टीमेट जो भी डिसीजन होता है। तो अगर जुडिशरी का कहीं ना कहीं हमें, और नज़र आया पिछले चंद सालों में कि जुडिशरी का जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और अब जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि जी ये फलां का जज है, ये फलां का जज है, ये फलां की बेंच है, ये फलां की बेंच है, इससे आपका पूरा जुडिशल सिस्टम तकरीबन कोलैप्स होकर रह गया है। आपका पहले ही आपका सिस्टम अदरवाइज भी बहुत नीचे आ गया था, लेकिन इससे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये जो ऑप्टिक्स हैं, यानी इससे पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी भी, यूसुफ, ये चीफ जस्टिस, मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये ऑप्टिक्स अच्छी नहीं है कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात हो, चाहे ये वजीर आजम और चीफ जस्टिस हो या इससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। एक चीज़ ये कि जजेस हमेशा से अपने फैसलों से बोला करते थे। उसके बाद हमने देखा कि एक प्रोएक्टिव जुडिशरी का जब रोल आया, और उसमें जाहिर है एक बहुत ही ताकतवर और एक्सप्लोसिव मीडिया हमें नजर आया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तासुर बना, और ये मेरा आंखों देखा भी मुशाहिदा है कि ऐसा लगा कि जुडिशरी भी ग्लैमराइजेशन ऑफ मीडिया का शिकार हो गई। और जो जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स और टिकर्स जिस तरह चलने शुरू हो गए, तस्वुर पहले नहीं था। मजहर भाई, एक और बात भी तो है ना, ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने ये कहा है कि किसी न किसी दर्जे में उनके काम को मुतासिर किया जाता है, और उनके काम का मुतासिर होना दरअसल कानूनी निज़ाम का मुतासिर होना है। किसी फैसले में कुछ ऐसी चीज़ का तलाश करना या ऐसी रियायत का तलाश करना जो कानून में नहीं, तो शायद ये इसीलिए कोई दबाव इस्तेमाल होता होगा या इसीलिए कोई ब्लैकमेलिंग होती होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 6 जजेस का खत है, ये किसी न किसी दर्जे में अदलिया की तरफ से दिखाई जाने वाली रेजिस्टेंस है? देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है खत हबीब, लेकिन मैं कल से ये बात सोच रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फुल बेंच क्यों नहीं बुलाया इसके ऊपर। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, क्या वो उनमें बहुत ही इंतहाई माजरत के साथ, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, क्या उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन सारे लोगों को बुला के इनको अकाउंटेबल करते जो उनके टेलीफोन की बगिंग कर रहे थे या मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं? क्या वो उस इस्टेब्लिशमेंट्स के उन जो सरबरान हैं उनको नहीं बुलाने की सलाहियत रखते थे? तो जहां हमें ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वहां मुझे एक वीकनेस भी नजर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये इंतहाई 3 मोतबर 6 जजेस जो हैं, क्या इनके साथ अगर इंडिविजुअली या दूसरे जजेस के साथ इंडिविजुअली कोई वाकयात हुए हैं, तो क्या उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी? अच्छा मदर साहब, एक बात हो रही है, जो नकाद हैं इस खत के, वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि शायद इस खत से मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रियायत मिले। नहीं, इस खत का, इससे मैं तो उनकी बिल्कुल भी बात को वो नहीं करता। वो तो मेरा ख्याल है माजरत के साथ इरफान सिद्दीकी साहब जिस तरीके से जिन जजेस की तरफ इशारा कर रहे थे, वो तो उस वक्त हिस्सा ही नहीं थे। शौकत अली सिद्दीकी ने जब फैसला दिया था या इस पोजीशन ली थी, इसको ना PMLN को ना तहरीक इंसाफ को इससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी XYZ, इन जमातों को तो ये पोजीशन लेनी चाहिए
कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे आप तहरीक इंसाफ के लोगों से जब आपकी बात हो तो ये बताइए, ये पूछिएगा उनसे कि आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए? इस खत के मामले में अदलिया के रोल की तो आपने बात कर ली, पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को इस चीज को टेकअप करना चाहिए, इस चीज को वंस फॉर ऑल जो है इसको एड्रेस करना चाहिए। बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, एक हाइब्रिड पार्लियामेंट है, अनकरीब एक हाइब्रिड सेनेट भी आ जाएगी। आप देखें ना कि सेनेट में ऐसे लोग जो किसी पार्टी के नहीं हैं वो जो है वो बिला मुकाबला भी जीत गए, जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है जी, वो बिला मुकाबला जीत गए। और भी लोग जीत जाएंगे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन उनको सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं।